इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। तो ये इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम दिखाई गई है। पहले इससे समझने से पहले हमें पता होना चाहिए हार्ट कितने स्टेप में बीट मुकम्मल करता है। पहले इसमें एक आ जाती है डायस्टोली, जब फिलिंग होती है दोनों एट्रियम की सेम टाइम पे, जब ये कंट्रैक्ट होते हैं इसको बोलते हैं एट्रियल सिस्टोल या सिस्टोली। फिर दोनों वेंट्रिकल्स इकट्ठे कंट्रैक्ट होते हैं तो इसको वेंट्रिकुलर सिस्टोली कहते हैं। जब ये दोनों एट्रियम इकट्ठे फिल होते हैं डायस्टोली के दौरान में, तो पेस मेकर यानी एस ए नोड जो है ये एक्साइट होता है और ये इलेक्ट्रिक इम्पल्सेस भेजता है दोनों एट्रियम की वॉल्स में, जिससे ये दोनों इकट्ठे कंट्रैक्ट होते हैं, जिसको हम एट्रियल सिस्टोली कहते हैं। और फिर दूसरा जो नोड है एवी नोड, जो यहाँ पे मौजूद है नीचे जंक्शन पे, दोनों एट्रियम और दोनों वेंट्रिकल यहाँ पे मिल रहे हैं इस जगह पे। तो ये एवी नोड 0.15 सेकेंड के बाद एक्टिवेट होता है और ये दोनों फिर वेंट्रिकल्स कंट्रैक्ट होते हैं। तो ये जो इलेक्ट्रिक इम्पल्स हार्ट में से गुजरती है तो इर्द गिर्द जो ऑर्गन्स हैं उनमें भी ये कुछ हिस्सा इसका ट्रांसफ़र होता है इस इलेक्ट्रिक इम्पल्स का, इवन चेस्ट तक जाता है यानी छाती के ऊपर भी। तो इसको आसानी से डिटेक्ट किया जा सकता है इलेक्ट्रोड लगा के, यानी पॉजिटिव और नेगेटिव तारों के एंड्स लगा के छाती के ऊपर हार्ट के एक तरफ पॉजिटिव और एक तरफ एंड नेगेटिव इलेक्ट्रोड लगाने के बाद इम्पल्स को, जिसको हम नॉर्मली कहते हैं ये ईसीजी ली जाती है। यानी हार्ट पेशेंट है तो उसकी ईसीजी कराते हैं, यानी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम बनाते हैं जो, और एक पट्टी की तरह से वो रिपोर्ट के साथ लगाते हैं। तो एक्चुअली ये जो इलेक्ट्रिक इम्पल्सेस जो गुजरती हैं हार्ट में से, यही चेस्ट पे इनको डिटेक्ट किया जाता है। तो ये जो स्मॉल अमाउंट करंट है ये इसको आसानी से डिटेक्ट कर लेते हैं। और जो डायग्राम रिसीव की जाती है इसको कहते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, और जिस मशीन से हासिल की जाती है उसको कहते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ मशीन नाम दिया जाता है। एक्चुअली ये हेल्प करता है डायग्नोज करने में, तशखीस करने में कि पेशेंट का हार्ट जो है वो सही काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, यानी उसकी हार्ट बीट रेगुलर पेस पे काम कर रही है या नहीं कर रही है। अगर इसमें कमी बेशी होगी तो फ़ौरन डिटेक्ट हो जाएगा कि ये जो इम्पल्स है ये सही नहीं जा रही और आगे हार्ट भी सही टाइमिंग पे बीट नहीं कर रहा। अब अगर इसकी डिटेल में देखें तो ये एक पीक, दूसरी पीक और ये 3 पीक्स हैं। एक पीक जो है वो पी वाली है, ये एक्चुअली जब फिलिंग हो रही होती है हार्ट में डायस्टोली के दौरान में, और उसके बाद एट्रियल सिस्टोल होता है तो उससे पहले, यानी एट्रियल सिस्टोल से पहले ये डिटेक्ट होती है। उसके बाद ये जो QRS वाली जो है ये जस्ट बिफोर वेंट्रिकुलर सिस्टोली, इससे पहले, क्योंकि वेंट्रिकल ज़्यादा स्ट्रांगली कंट्रैक्ट करते हैं इसलिए ज़्यादा एनर्जी, ज़्यादा इलेक्ट्रिक पावर इसको दी जाती है नर्व इम्पल्स की शक्ल में, तो ये ज़्यादा हाइट पे बनती है। तो वेंट्रिकल जब कंट्रैक्ट होके ब्लड को आगे पुश कर देते हैं तो उसके बाद वो रिलैक्स करते हैं। जब ये रिलैक्स करते हैं यानी इसको हम रिकवरी कहते हैं कंट्रैक्शन के बाद, तो तब ये टी वाली ये पीक, ये टी वाली पीक ये अपीयर होती है। तो ये इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ होगी, जो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ यानी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम डायग्राम होगी। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ ये मशीन से हासिल की जाती है। फिर इसमें अगर ख़राबी आ जाती है तो तब यूज़ किया जाता है आर्टिफिशियल पेस मेकर को, यानी हार्ट के बाहर की तरफ यहाँ पे एक और छोटा सा पुर्जा लगा दिया जाता है पेस मेकर, और ये बैटरी ऑपरेटेड होता है। अगर हार्ट बीट सही तरह से काम नहीं कर रही, उसके इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम से ही नहीं आ रही, तो इसका मतलब उसके अंदर जो नर्व इम्पल्सेस हैं वो सही तरह से आगे पास नहीं हो रही। तो आर्टिफिशियली ये काम करता है। ये भी एक्साइट होता है जब दोनों एट्रियम सेम डिस्टेंड कर देते हैं, ब्लड भरने के बाद डिस्टेंडेड हो जाते हैं, तो तब ये खुद ब खुद एक्साइट होगा और सेम नेचुरल की तरह काम करता है। बाज़ दफ़ा ये एवी नोड में ख़राबी आ जाती है
कि एवी नोड सही तरह से काम नहीं कर पा रहा होता, तो तब यहाँ से वायर्स लेके फिर एवी नोड के साथ यहाँ पे अटैच कर दी जाती हैं। इस तरह से एवी नोड को डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर दिया जाता है। कॉन्टैक्ट करने की वजह से ये भी इसकी रिदमिसिटी को हार्ट की कंट्रोल किया जाता है ताकि सही पेस के साथ नर्व इम्पल्सिस प्रोड्यूस हों। अब हार्ट के रिलेटेड एक और डिजीज़ है जिसको ब्लू बेबीज कहते हैं, नीले बच्चे, मतलब कि पैदाइश के वक्त ये बच्चों का रंग नीला होता है। नीला इसलिए होता है कि इनको मिक्स ब्लड मिल रहा होता है, उनकी बॉडी में मिक्स ब्लड जा रहा होता है। तो नॉर्मली क्या होता है, हार्ट जो है वो जो लेफ्ट वाला है वो ऑक्सीनेटेड ब्लड प्रोवाइड करता है बॉडी को एओर्टा के ज़रिए से। राइट वाला जो है डीऑक्सीनेटेड ब्लड बॉडी से लेके लंग्स में देता है। लेकिन ये ब्लड एक्चुअली मिक्स हो रहा होता है। इसकी दो वजूहत हैं और ये मिक्स ब्लड इनकी बॉडी को मिल रहा होता है, इसलिए ये ब्लू कलर का ब्लड होता है, इसलिए बच्चे ब्लू कलर के हो जाते हैं, इसलिए इनको ब्लू बेबीज़ नाम दिया जाता है। इसकी जो वजह है ब्लड मिक्सिंग है। तो एक्चुअली नॉर्मली जो है ये हार्ट जो है ये डबल पंप के तौर पे काम करता है, डीऑक्सीनेटेड ब्लड बॉडी से लेके लंग्स में, और फिर लंग्स से ये लेफ्ट साइड पे आता है और यहाँ से ये ब्लड को बॉडी में भेजता है। ये ऑक्सीनेटेड ब्लड होता है। लेकिन प्रॉब्लम क्या होती है, प्रॉब्लम एक तो इसमें बोलते हैं इंटर एट्रियल फोरामेन सुराख को या होल को कहते हैं। ये नॉर्मल हार्ट है तो ये दोनों जो एट्रियम है, राइट एट्रियम एंड लेफ्ट एट्रियम, इसके बीच में यहाँ पे एक फोरामेन यानी सुराख रह जाता है, यानी इसको एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट भी कहते हैं, या इसको नाम देते हैं इंटर एट्रियल फोरामेन, यानी ओपनिंग है दोनों इंटर एट्रियल सेप्टम यानी जो इसकी झिल्ली के बीच में है। फिर दूसरी वजह इसकी हो सकती है कि जब ये यहाँ से ब्लड, यानी ये पल्मोनरी ट्रंक या मेन आर्टरी है, ये लंग्स की तरफ ब्लड लेके जाती है, इसमें डीऑक्सीनेटेड ब्लड है, जबकि लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड जो ऑक्सीनेटेड ब्लड है ये एओर्टा के अंदर बॉडी की तरफ धकेला जाता है। तो ये एओर्टा और ये जो पल्मोनरी ट्रंक है इसके बीच में जब ड्यूरिंग डेवलपमेंट ये सेपरेशन मुकम्मल होनी चाहिए, लेकिन ये सेपरेट नहीं हो पाते। यहाँ पे भी एक सुराख बीच में रह जाता है, यहाँ पे एक सुराख शो किया हुआ इन्होंने, तो ये पूरी तरह से क्लोज नहीं होता है। तो इसको कहते हैं डक्टस आर्टरियोसिस। पहले वाला इंटर आर्टरियल फोरामेन है, ये दूसरी वजह डक्टस आर्टरियोसिस है। तो ये साइनसिस काज करते हैं दोनों, यानी ब्लूनेस ऑफ स्किन। अलग से भी पूछ लेते हैं साइनसिस क्या है। तो ये न्यू बॉर्न में बाद में तो ये खुद ब खुद थोड़े टाइम के लिए रिकवर हो जाता है, नहीं तो बाद दफ़ा इनको ट्रीटमेंट देनी पड़ती है, क्योंकि इसमें मिक्सिंग हो रही है एओर्टा और ये पल्मोनरी ट्रंक के बीच में, और दोनों ब्लड मिक्स हो रहे हैं, इसलिए ये बच्चे को जो है मिक्स ब्लड मिल रहा है, प्योर ऑक्सीनेटेड ब्लड नहीं मिल रहा। इसलिए ऐसे बच्चों को ब्लू बेबीज नाम दिया जाता है।